हेलो गाइस, आई एम सुमीर पुदार एंड वेलकम बैक टू प्ले केमिस्ट्री। सो गाइस, आज के वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं एक्टिनाइड्स के प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो एक्टिनाइड्स के बारे में आपको पता होगा कि ये होता है मेटालिक फॉर्म में और ये होता है रेडियो एक्टिव इन नेचर। तो इसके बारे में हम सारा कुछ डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं इसके यूजेस। सो एक्टिनाइड्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो इसमें आता है एक थोरियम, एक आता है यूरेनियम और एक आता है प्लूटोनियम। तो ये सभी यूज होते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंड न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। अब इसके यूजेस में हम देख रहे हैं थोरियम, यूरेनियम एंड प्लूटोनियम सेपरेटली। तो थोरियम यूज होता है एटॉमिक रिएक्टर्स में एंड ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में एंड इट इज यूज्ड इन इनकैंडिसेंट मेटल्स। और अगर हम यूरेनियम देखें देन इट इज अ न्यूक्लियर फ्यूल। और इसके अलावा अगर हम यूरेनियम के सॉल्ट्स देखें देन दे आर यूज्ड इन ग्लास इंडस्ट्री फॉर ग्रीन कलर। और अगर हम यूरेनियम के सॉल्ट्स देखें देन इट इज यूज्ड इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, मेडिसिन इंडस्ट्री एंड सेरेमिक इंडस्ट्री। तो ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे यूरेनियम यूज किया जाता है। और इसके अलावा यूरेनियम यूज किया जाता है काफी सारे मेडिकल रिसर्चेस में, जैसे कि एक्सरेज में, एमआरआईज में, मेडिकल रिसर्च में, रेडिएशन ट्रीटमेंट में एंड इवन इन मेडिसिन इंडस्ट्री। और अगर हम प्लूटोनियम देखें देन इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन एटॉमिक रिएक्टर्स। और इसके अलावा अगर हम प्लूटोनियम देखें देन इट इज यूज्ड इन कार्डियक पेसमेकर। और इसके अलावा अगर हम एक्टिनियम देखें देन इट इज यूज्ड टू स्टडी द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड्स इन द ओशन। तो एक्टिनाइड्स को देखें तो ये एग्जिस्ट करता है 7th पीरियड में और ये स्टार्ट होता है एटॉमिक नंबर 90 से 103 तक। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो इसमें है 5s, 6d एंड 7s। 5f में जा सकते हैं 1 से 14 तक इलेक्ट्रॉन, 6d में जा सकते हैं 0 से लेकर 1 तक इलेक्ट्रॉन और 7s में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो यह है इसका एक जनरल सा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब एक्टिनाइड्स को देखें देन इट शोज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3 और इसके अलावा ये शो करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे कि +4, +5, +6 एंड +7। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि +3 इज द डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट और इसके अलावा एग्जिस्ट करते हैं ये सारे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और यहां पे मैक्सिमम जा रहा है +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये है एक्टिनाइड्स के ऑक्सीडेशन स्टेट। अब यहाँ पे हमें इतने ज़्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे जो 5s, 6d और 7s हैं दे आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। तो सभी का एनर्जी लेवल सेम होने के कारण इट कैन लूज अप टू 7 इलेक्ट्रॉन। सो 5s, 6d एंड 7s आर ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। सो दैट्स वाई वी आर वॉचिंग दीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एक्टिनाइड्स को अगर हम देखें तो ये होता है सिल्वरी व्हाइट मेटल बट इट गेट टार्निश्ड विद द एल्कली। अब यहाँ पे हमारे को दिए हुए एक्टिनाइड्स के लिस्ट और उनके कलर। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिनमें भी 5s0 और 5s7 है दे आर कलरलेस। तो एक्टिनियम, क्यूरियम, थोरियम ये सभी में क्या है 5s0 एंड 5s7, सो दे आर कलरलेस इन नेचर। और अगर हम यूरेनियम, नेप्टूनियम, प्लूटोनियम, अमरीशियम देखें देन दे आर कलर्ड बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन के कारण आता है कलर। तो यूरेनियम शो कर रहा है रेड कलर, नेप्टूनियम शो कर रहा है ब्लू कलर, प्लूटोनियम शो कर रहा है वॉयलेट कलर और अमरीशियम शो कर रहा है पिंक कलर। तो ट्राइवेलेंट आयन शो करते हैं कलर। अब अगर हम इसका केमिकल रिएक्शन विथ वाटर देखें देन इट रिएक्ट्स विथ बॉइलिंग वाटर टू गिव ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पे हमें मिलता है ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पे हमें मिलता है हाइड्राइड। तो एक्टिनाइड्स कैन फॉर्म ऑक्साइड्स एंड हाइड्राइड्स। अब इसके अलावा ये रिएक्ट करता है नॉन मेटल्स के साथ भी। तो नॉन मेटल के साथ ये रिएक्ट करता है एट अ मॉडरेट टेम्परेचर। और अगर हम मेटल्स की बात करें देन इट कैन रिएक्ट विथ HCl एसिड। तो HCl एसिड के साथ ये काफी ज्यादा रिएक्ट कर जाएगा। पर अगर हम नाइट्रिक एसिड देखें तो इसका इफेक्ट होता है कम। तो वैसे तो रिएक्शन होना चाहिए था यहाँ पे ज्यादा, पर यहाँ पे रिएक्शन होगा कम क्योंकि यहाँ पे ये बना लेता है एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। तो इसके सरफेस पे एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड का लेयर बन जाता है और उसके कारण से रिएक्शन रुक जाता है। सो इट कैन रिएक्ट टू अ सम एक्सटेंट। अब एल्कलीज की बात करें तो यहां पे हम देखते हैं नो रिएक्शन। एक्टिनाइड्स और एल्कलीज के बीच में कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाता। अब इसके अलावा एक्टिनाइड्स देखें देन दे फॉर्म ऑक्सोकैटायंस। ऑक्सोकैटायन मतलब कि ये ऑक्सीजन के साथ मिलके बनाते हैं कैटायन। तो ये है कुछ यूरेनियम, प्लूटोनियम के ऑक्सोकैटायन। तो साइज के बारे में हमें पता है कि जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज करेगा। साइज को अफेक्ट करने वाले हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं,
एक होता है न्यूक्लियर चार्ज और एक होता है शील्डिंग इफेक्ट। तो हमारे साइज को ये दो फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं। पर अगर हम शील्डिंग इफेक्ट देखें तो यहाँ पे होता है इम्परफेक्ट शील्डिंग या वीक शील्डिंग इफेक्ट। और वीक शील्डिंग के कारण सिर्फ एक ही फैक्टर मैटर करता है एंड दैट इज न्यूक्लियर चार्ज। सो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका साइज डिक्रीज हो रहा है। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की बात करें देन दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स देन लैंथेनॉइड्स। अब अगर हम लैंथेनाइड और एक्टिनाइड्स देखें तो एक्टिनाइड्स में ज्यादा कैपेसिटी है कॉम्प्लेक्स बनाने की। अब हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स के लिए हमें चाहिए होता है स्मॉलर साइज, तो एक्टिनाइड्स का होता है स्मॉलर साइज, सो दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स। और अगर हम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें देन दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जस्ट लाइक मेटल्स दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर देखें तो जैसे सारे मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं उसी तरीके से सारे ही एक्टिनाइड्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। अब अगर हम इसकी डेंसिटी देखें तो एक्टिनाइड्स की होती है काफी ज्यादा हाई डेंसिटी, पर अगर हम थोरियम और अमरीशियम देखें तो इनकी डेंसिटी होती है लो, सो दे आर लाइटर एज कंपेयर टू ऑल अदर एक्टिनाइड्स। अब अगर हम एक्टिनाइड्स को देखें देन दे आर अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। सारे के सारे एक्टिनाइड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इट मीन्स दे रेडिली लूज इलेक्ट्रॉन। अब आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो ये शो करता है लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब अगर हम इसके रेडियो एक्टिविटी की बात करें देन ऑल ऑफ द एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। सभी रेडियो एक्टिव होते हैं एंड दे प्रोड्यूस रेडिएशन और सभी का हाफ लाइफ होता है लॉन्ग। पर अगर हम कुछ कुछ एक्टिनाइड्स देखें तो इनका हाफ लाइफ होता है शॉर्ट, जैसे कि फ्यू डेज टू फ्यू मिनट्स। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है लॉरेंसियम जिसका हाफ लाइफ होता है जस्ट 3 मिनट्स। अब यूरेनियम के बाद आते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। सो यूरेनियम के बाद ये जो एलिमेंट है इन्हें हम ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, जो कि बने होते हैं आर्टिफिशियली। दीज ऑल आर सिंथेटिक एलिमेंट्स। सो गाइस दिस वीडियो वाज ऑन एक्टिनाइड। I hope you like this video. For more videos like this, keep watching our channel. So I'm Sumir Pudar and you are watching Play Chemistry and I will meet you in the next video. Thanks for watching.